लेकिन क्योंकि मैंने लेट से शुरू किया, सो हमारा हम लोगों का थर्ड डे हम लोग गट रिसेट के फेज में हैं। और गट रिसेट में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, हाउ टू इम्प्रूव अवर गट हेल्थ इन द फास्ट पेस लाइफ। इस इतनी भागदौड़ी की लाइफ में अगर हमारी गट हेल्थ को हमको इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा। और हैप्पी गट वर्सेस हैप्पी लाइफ, ये टॉपिक पर ही हमें आज जो बात करने वाली हैं डॉक्टर रश्मि सिंह। बहुत जबरदस्त लीडर है और हम सबकी इंस्पिरेशन है, एक लेडी लीडर जो हम सबको बहुत इंस्पायर करती हैं। सो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। सो ओवर टू यू डॉक्टर रश्मि मैम। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रश्मि मैम एक। मैम को को होस्ट कर दीजिए। हेलो। हेलो। जी। एम आई ऑडिबल? क्लियर। यस। गुड मॉर्निंग all of my dear friends. Good morning, Smita ma'am, and thank you so much for calling me. मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे अपलाइन डायमंड आरपी सर और चंद्रा मैम का, कि जिन्होंने आज आपके सामने बोलने के लिए मुझे मौका दिया। मेरी मेरे रिगार्ड्स हैं आरपी सर, चंद्रा मैम, दिनेश सर, उषा मैम और वीरेंद्र सर और भाभी जी को। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। आपने हमारे लिए डिजाइन किया प्रोग्राम्स को, जिससे कि हम अपने को अलूफ न महसूस करें और हमें एक दूसरे से सीखते हुए हम हमेशा आगे बढ़ें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। स्मिता मैम ने जैसा कहा है, तो इसके लिए तो आपने देखा कि आज हमारा 5th डे है और इसमें हमारे 4 स्पीकर्स आ चुके हैं। डॉक्टर रोहित जी ने हमको बहुत डिटेल्स में बताया है कि हमको क्या करना है, कैसे खाना है, हमारा शेड्यूल क्या होगा, गट रीसेट क्यों करना है, उसको और इजी बनाते हुए हमारी भाषा में कंडवाल सर ने समझाया कि कोई छूट ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए। कल विजया मैम ने कितने बढ़िया तरीके से हमको माइंड हीलिंग बताई। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अरुणिमा मैम को कि आज उन्होंने माइंड हीलिंग की जो हमको अफर्मेशंस दी, तो माइंड हीलिंग के बारे में हमें बताया विजया मैम ने। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ होने के बाद अगर किसी को बोलने का मौका मिले तो उसे डर तो लगेगा कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, तो मेरी इस चीज को समझते हुए आप लोगों में सुनिएगा, और कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को शुरू करूंगी जिसमें वाई एंड वाई नॉट। हम ये गट रिसेट क्यों कर रहे हैं आपको सबको पता है, क्योंकि हमारी कोई गट है जो कि हमारी माउथ से लेकर के हमारे रेक्टम तक जाती है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो सारा काम बैक्टीरियाज करते हैं। और हमारा जो ये मशीन है, शरीर रूपी मशीन जो है, वो चलती रहती है। अब ये बैक्टीरियाज जो हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में है। ये जितनी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, उतने उससे ज्यादा बैक्टीरिया हैं। तो ये बैक्टीरिया जो हैं, ये बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया हैं और बहुत सारे बुरे बैक्टीरिया हैं। अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो हमारे भोजन का पाचन करते हैं, पाचक रसों का निर्माण करते हैं। वो एक ही कोशिका में जाता है और जाने के बाद वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा भोजन बनता है, और वो भोजन एनर्जी के रूप में, एटीपी के रूप में रिलीज होकर के बाहर आता है। अब अगर इसमें हमारे बुरे बैक्टीरियाज आ जाएं ज्यादा,
अच्छे बैक्टीरियाज की संख्या कम हो जाए और बुरे बैक्टीरियाज की संख्या ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, इसको डिसबायोसिस कहते हैं। डिसबायोसिस मतलब इम्बैलेंस हो गया बैक्टीरियाज का, बुरे बैक्टीरिया ज्यादा आ गए, अच्छे बैक्टीरिया कम है, अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम क्या होता है, शुरुआत होती है सिंपल ब्लोटिंग से, गैस बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, फिर वो बढ़ती जाती है गले में जलन हो रही है, फिर वो बढ़ती जाती है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कभी कभी मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपको गैस कब से बन रही है, तो वो कहते हैं 8 साल से बन रही है। अब आप बताइए, अगर 8 साल से गैस बन रही है, इसका मतलब कि आपका इतने उसकी पहले से ही आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सिस्टम नहीं प्रॉपर काम कर रहा है तो क्या होता है, अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो शरीर में तमाम विजातीय तत्व बनते हैं, ऐसे तत्व जिन्हें 24 घंटे के अंदर हमारे शरीर के बाहर हो जाना चाहिए, वो तत्व हमारे शरीर में पड़े हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे आंतों के अंदर विलाइज होती हैं। वो विलाइज क्या करती हैं, वो एक लंबा एरिया देती हैं, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एक लंबा एरिया देती हैं भोजन के पाचन के लिए। लेकिन जब अवशिष्ट पदार्थ, फीकल मैटर अगर हमारी आंतों में जमा रहता है तो क्या होता है कि वहां हमेशा गैस बनती रहती है, ऐसे विजातीय तत्व इकट्ठे होते रहते हैं, और जो आपने अच्छा भी खाना खाया वो हमारी आंतों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। तो ऐसे में हमको सफाई करनी बहुत जरूरी है। सिंपल भाषा में बात करें तो हमारी आंतों की सफाई है हमारा गट हेल्थ का प्रोग्राम। इस गट हेल्थ के प्रोग्राम को हम क्यों ना बहुत ही साधारण भाषा में अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या की तरह समझें। जैसे एक हमारी होती है प्रतिदिन की सफाई, दूसरी हमारी होती है महीने की सफाई और घरेलू सफाई, और तीसरी सफाई होती है हमारी साल की सफाई। हमारी दिन प्रतिदिन की सफाई, बिस्तर की चादर झाड़ दिया, चेंज कर दिया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बात खत्म। लेकिन जब हम मंथली सफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अलमारी पर भी कोई डस्ट हो, अंदर पेपर्स चेंज करते हैं, और जो कोई शोपीस रखा है उसको बढ़िया तरीके से सफाई करते हैं। ये हमारी मंथली सफाई है। और ईयरली सफाई क्या है, वो हमारी दिवाली की सफाई है। हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए ये दिवाली की सफाई है। दिवाली की सफाई में हम क्या करते हैं, सब कुछ बाहर कर देते हैं, जितना टूटा फूटा सामान है उसे निकाल देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बढ़िया से डस्टिंग करवाते हैं, और जो भी करना है उसको पुट्टी पेंट जो करना है, पहले घर को एकदम व्हाइट वॉश करवाते हैं, और एकदम साफ सुथरा, दरवाजों को पेंट कराने की जरूरत है तो पेंट करा लेते हैं, कहीं कोई आपका दीमक का इन्फेस्टेशन है तो हम उसको क्लियर करा लेते हैं, साफ सुथरी दवा डलवा लेते हैं, और फिर हम खूबसूरत तरीके से घर को सजाते हैं, और आपको लगता है वाह मेरा घर नया हो गया। तो इस समय जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो आप सेम प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप पहली बार गट हेल्थ का प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं, अगर आप पहली बार इसको कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए आप दीपावली की सफाई कर रहे हैं, और उसके बाद आपको मंथली सफाई करते रहना है। हाँ, एक बार कोई भी चीज करने से काम पूरा नहीं होता। और डेली में क्या है कि डेली में तो भाई हमारा आपका एक, अभी इस समय आपको जो सिखाया जा रहा है आपकी आदत पड़ रही है कि व्हाट आई हैव टू टेक एंड व्हाट नॉट। फिर धीरे धीरे जब आप ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा कि आपकी हैबिट में आ जाएगा। आप देखिए जो लोग मीठा खाते हैं उन्हें कितना अच्छा लगता है, कई बार वो 3 पीस 4 पीस मिठाई भी खा जाते हैं। अगर वो समहाउ अपने को कंट्रोल कर ले जाएं, कुछ दिनों तक वो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 पर आए, और वो मीठा खाना छोड़ दें, और उन्हें वो किसी के घर जाएं और उन्हें मीठा ऑफर किया जाए तो वो पूरा पीस नहीं खा सकते। वो कहेंगे कि मुझे स्वाद नहीं आता, चीनी जो है कड़वी लगती है। सो फ्रेंड्स, ये सब बताने का मेरा मतलब सिर्फ ये था कि सब कुछ हैबिट होती है, और हैबिट एक बार में नहीं पड़ती। एक चीज मैं आपको जरूर ऐड करना चाहूंगी, लोगों के बड़े सवाल होते हैं, मुझे नहीं मालूम मैं सही बोल रही या गलत बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे दिमाग को सही लग रहा है। कई बार लोगों को लगता है अरे मैंने तो एक आज ये थोड़ी सी चाय पी ली है ना, तो मेरा तो सब बेकार हो गया। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ईयरली सफाई कर रहे हैं तो आप फिर तो देखिए पूरी तरह से आपको सफाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स हैं,
हमसे गलतियां होती हैं, कई बार हम अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाते हैं। तो कभी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स में नहीं आना है, उस काम को फिर आगे बढ़ा देना है, उसके आगे 10 दिन फिर बढ़ा देना है इसको। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको 100% बेनिफिट नहीं होगा तो 90% तो होगा, 90 नहीं होगा 85% होगा, 85% होगा नहीं होगा 80% होगा। लेकिन उसके बाद जब आप दोबारा गट रीसेट करेंगे तो क्या होगा कि आप इसको अच्छी प्रकार से कर ले जाएंगे। तो इस चीज को आप बोझ की तरह नहीं लें। मेरा जो आपसे कहना है वो ये कहना है कि इस प्रोग्राम को आप इंजॉय करें। वी आर वेरी लकी, हमारे साथ हमारे इतने सीनियर्स हैं जो हर समय हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, कोई हमें हमेशा टोक रहा है। तो ऐसे में इस प्रोग्राम को आप बोझ की तरह से ना लें। अब देखिए, जैसा कि आपने अभी सुना, 3 दिन लीडर्स ने बताया कि हमारे आंतों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया अच्छे और बुरे दोनों तरीके के होते हैं। अब इसमें दो शब्द आप और सुनते होंगे, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। इसमें थोड़ा सा क्लियर ये करना है, मिलते जुलते शब्द हैं। तो इसमें जो प्रो है, प्रो मतलब बैक्टीरिया, जो जीवित बैक्टीरिया हमारी आंतों में है वो प्रोबायोटिक बोले जाते हैं। उनको हम अपनी डाइट के द्वारा ले सकते हैं। जैसे इसमें आपके फर्मेंटेड फूड्स आएंगे, आपकी इडली आएगी, आपकी कांजी आएगी, आपकी कर्ड आएगी, आपका मट्ठा आएगा, ठीक है। आपका जो ये बंगालीज में यूज किया जाता है पानी भात है, फर्मेंटेड करके चीजों को इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेड सैलेड्स आप बना सकते हैं। तो ये सब आएंगे आपके प्रोबायोटिक्स में। अब प्रीबायोटिक क्या होता है? अब अगर आपके आंतों में बैक्टीरिया है और उसको सही प्रकार का भोजन नहीं मिल रहा है तो वो बैक्टीरिया को सरवाइव करने में दिक्कत होगी, भोजन तो चाहिए। तो ऐसे में जो प्रीबायोटिक होते हैं वो उस बैक्टीरिया का भोजन होते हैं। तो हमारे कर्ड में क्या, हमारी सैलेड में क्या है, अगर हम फर्मेंट करके खा रहे हैं तो बैक्टीरिया भी है और जो फाइबर है वो भोजन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों चीजें आपस में मिली रहती हैं। तो अब ये जो प्रीबायोटिक बैक्टीरिया का भोजन होता है, ये आपको कहाँ से मिलेगा? जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारी जितनी छिलकेदार दालें होती हैं उनमें ये पाया जाता है, और बाकी मैंने जो बताया प्रो में उसमें भी सब पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आपकी बादाम में अच्छी मात्रा में होता है, अखरोट में अच्छी मात्रा में होता है, आपके अलसी में अच्छी मात्रा में होता है, और चिया सीड में अच्छी मात्रा में होता है। तो इनको हमको ऑफ एंड ऑन। अच्छा, एक चीज और है, फाइबर इनका खाना है, लेकिन जो 30 से 40 ग्राम फाइबर की हमें आवश्यकता होती है उसको अगर हम अपनी प्रतिदिन की डाइट से प्लान करना चाहें तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि फाइबर आ रहा है फूड में तो कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा है साथ में। तो इस तरह से हमको ये बहुत इंटेलिजेंटली प्लान करना है। और दूसरी चीज क्या है इसमें कि ज्यादा फाइबर अगर आप खा लेंगे तो तुरंत आपको फिर से डिस्बायोसिस होगी। और ज्यादा फाइबर, और अपनी आवश्यकता से अधिक फाइबर को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी आंतें नहीं बनी हैं। तो मतलब बहुत एक्साइटेड होकर के और फाइबर का यूज भी नहीं करना है, सोच समझ के इसका प्रयोग करना है। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? अंदर बैक्टीरिया हैं, आपने उनको भोजन दिया तो उनमें वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बाद में जाकर ब्यूटाइरेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही ब्यूटाइरेट्स आगे चल के आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई कि हमें क्यों करना है। और दूसरी चीज हो गई कि क्या है ये बैक्टीरिया। अब हम जो हमें 3-4 दिनों से डाइट्स बताई जा रही हैं वो क्यों बताई जा रही हैं, क्यों हर एक छोटी बात पे ध्यान दे रहे हैं लीडर्स कि हमें ऐसा करना है? तो शुरुआत हमें करनी है फंक्शनल ड्रिंक से। वाई फंक्शनल ड्रिंक? फंक्शनल ड्रिंक में क्या होता है, जितने इंडियन स्पाइसेस हैं, जो हमारी इंडियन डाइट है वो बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है। और इसके लिए मैं तो ये कहूंगी कि जो हमारा लोकल है, जो हमारा सीजनल है, और जो हमें इजीली एक्सेप्टेबल है ना। अब आपको कोई रेड वाइन बता दिया, अगर आपको रेड वाइन की हैबिट नहीं है तो आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में कीवी नहीं हो रही है, कीवी अच्छी चीज है, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ,
बट अगर नहीं हो रही है तो आप अमरूद से काम चलाइए। अमरूद के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो एप्पल से भी ज्यादा हैं। तो सीजनल, इसमें आपको बहुत ज्यादा अनावश्यक पैसे नहीं डालने हैं। आपको जो फ्रूट जितनी दूर से हमारे पास आ रहा है उसकी स्टोरेज में, उसकी पैकेजिंग में, उसको हमारे पास आने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम लगा है। तो इसलिए हमको अपने लोकल फूड पर विश्वास करना है। तो मैं बात कर रही थी फंक्शनल ड्रिंक की। फंक्शनल ड्रिंक हमारी इंडियन किचन जो है उसके अंदर जितने मसाले हैं उन सब की अपनी विविधता है, उनकी विशेषता है और उन सब के अपने औषधीय गुण हैं। फंक्शनल ड्रिंक्स में जैसे मान लीजिए हमने हल्दी अदरक का पानी लिया, ये क्या काम करेगा? आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। इन्फ्लेमेशन को हम मोटी भाषा में सूजन कह सकते हैं, पर एग्जैक्टली वो सूजन नहीं होता। तो हमारी आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन है, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो ये हल्दी अदरक जो आप डालते हैं उसमें 2 ड्रॉप नींबू अगर आप चाहें तो डालते हैं, थैंक यू सो मच। तो क्या होता है, ये बॉडी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो क्या होगा? एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी किसकी होगी? प्री एंड प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज की होगी। एक्टिविटी होगी ब्यूटाइरेट फॉर्मेशन की, और एक्टिविटी होगी आपके इंटेस्टिनल मूवमेंट की। और जब वो इंटेस्टिनल मूवमेंट होगा तो जो आपका लक्ष्य है गट रीसेट का, उस दिशा में हम आगे अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमें कहा जाता है कि हम सब्जी रोटी हल्का भोजन लें। तो क्यों ले हम सब्जी? फिर आप जानते हैं वेजिटेबल्स में हमारे इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, और ये इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर्स क्या होते हैं? हमारे बैक्टीरियाज का खाना होते हैं। दूसरी चीज, अगर हम हरे साग सब्जी खाते हैं और चपाती खाते हैं या दाल या रोटी खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो गट है वो हल्का रहता है, पेट हल्का रहता है। थोड़ी मात्रा में सामान उसके अंदर होता है, तो जब थोड़ी मात्रा में सामान उसके अंदर होता है तो भली प्रकार से उसका पाचन और अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने पेट को हल्का, अगर हमने ढेर सारा खा लिया, हमने बहुत सारे पूरे 4 पराठे खा लिए, तो क्या है कि बॉडी लड़ती ही रह जाएगी उसको पचाने के लिए, और उसके बाद क्लीनिंग का काम तो आप भूल ही जाइए। तो इसलिए ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं। अगर आपसे कभी कोई भूल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप फिर से उसको उठा दीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो डाइट हमें बताई गई, आप लोग को सबको अच्छी प्रकार से पता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो जो बताया गया है उसके पीछे का जो उसके पीछे के जो कारण है वो यही है कि आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन में ना जाए, आपकी बॉडी रिलैक्स रहे, और वो पाचन के साथ साथ में हीलिंग का काम करे, और वो पाचन के साथ साथ में बॉडी को डिटॉक्स, शरीर के टॉक्सिन्स, फोन आ गया था, हाँ, शरीर के टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकलते रहे। अभी देखिए आपने कल विजया मैम ने हम लोग को चक्रास को कल विजया मैम ने हम लोग को चक्रास को एक्टिवेट करने की बात करी, हमको सांस लेने के तरीके की बात करी। तो विजय मैम ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बताया, आप लोग सब समझ चुके होंगे। तो क्यों क्यों फिर वही बात है कि जब हमारी माइंड हील होता है तो हमारी बॉडी हील होती है, और जब हमारी बॉडी हील होती है तो जैसे कि छोटा घरेलू सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि अगर हमारी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो और हमारे छोटे बच्चे साथ में हो, तो छोटे बच्चे डर जाते हैं। तो कहा जाता है, उन्हें लगता है, उन्हें अपनी सिक्योरिटी जो है इफेक्टेड लगती है कि नहीं मम्मी पापा को ठीक से रहना है, उनके अंदर फीलिंग होती है कि इससे हम अच्छे से रहेंगे। ठीक है। तो क्या है कि जब आप माइंड हीलिंग, जब हमारा दिमाग शांत नहीं है तो हमारी पूरी बॉडी की प्रोसेस, हमारे शरीर, मनुष्य का शरीर जो है पूरी की पूरी एक मशीन है, और उस मशीन में क्या होता है, हर समय काम 24 घंटे। आप तो सोते हैं, आप रेस्ट करते हैं, आप फूड को इंजॉय करते हैं, पर बॉडी इंजॉय नहीं करती, वो अपना काम करती है। तो आप उसको उनका काम करने दीजिए, आप खूब इंजॉय करिए, आप इंजॉय करने के लिए ही धरती पे आए हैं। लेकिन जब आप कुछ क्वांटिटी कम कर देंगे तो वो मेहनत करके अपना काम कर डालेगी। सो फ्रेंड्स, माइंड हीलिंग की आवश्यकता है। हमको क्या क्या एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारे तो हजारों हजार थॉट्स पर डे आते हैं।
तमाम प्रकार के लोग हमारे सामने आते हैं। कई बार पब्लिक डीलिंग में हम लोग ये देखते हैं कि लोग हमें इरिटेट करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ ऐसी बात करते रहेंगे और बार बार करते रहेंगे, है ना, जब हम अपना संयम खो दें। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो थैंक यू विजया मैम, आपने जो कल का आपका टॉक था वो इतना इफेक्टिव था कि हम सबको माइंड हीलिंग में वो मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, हमने आपसे बात कर ली कि मीट, ड्रिंक, स्पाइसेस, इन चीजों को हम क्यों ना प्रयोग करें। अब बात आती है कि हमें खुद को भी माफ करना है। कई बार हम ये सोचते अरे गलती हो गई, अरे हमने उसे ऐसे क्यों कहा, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, है ना, उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। ठीक है, अब इसी थॉट में वो बंदा तो बोल के चला गया, ये आपने अपने मुंह से शब्द निकाले और बात खत्म हो गई, लेकिन बातें हमारे माइंड में चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं। सो आप अपने आप को माफ करिए, आप अपने आप को भी माफ करिए। आप अपने को हमेशा सजा मत दीजिए कि मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती, जो हुआ वो हुआ। आप स्वतः को भी माफ करिए, ठीक है। और इसके बाद ये माइंड हीलिंग में ही आएगा, समय पर, माइंड एंड बॉडी हीलिंग बोथ में आएगा, समय पर जगना और समय पर सोना। क्यों? क्योंकि ये एक अपने आप में अलग विषय है, समय हो रहा है तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो समय पर सोना और जगना, क्योंकि रात के टाइम हमारी बॉडी में हीलिंग हॉर्मोन्स बनते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं जो हमें बॉडी को हील करते हैं। तो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि हमारी बॉडी हील हो, और जब बॉडी हील हो, माइंड हील हो, हमारा जो, अच्छा, आप, मैं ये गट ब्रेन एक्सेस के बारे में जो आपने बोला ना, जैसे ही आपका माइंड डिस्टर्ब होगा आपका तुरंत गट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में हमें हीलिंग की बहुत जरूरत है। दूध की मनाही होती है इसमें। दूध की क्यों मनाही होती है? जो मिल्क, चाय की मनाही होती है। दूध की मनाही इसलिए होती है, आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप सुनते होंगे, उनकी स्टोरीज पढ़ते होंगे, तो आप हमेशा मक्खन और मट्ठे की बात सुनते होंगे। आप दूध की बात नहीं सुनते होंगे कि वो दूध पी रहे थे, नहीं, वो मक्खन खा रहे थे। ठीक है, मक्खन क्या है? वो डायरेक्ट ब्यूटायरेट है, बटर में डायरेक्ट ब्यूटायरेट है, प्रोसेस में ना जाकर के सीधे ब्यूटायरेट मिलता है। और जो बटर मिल्क है वो आप सब जानते हैं, है ना, गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरियाज। और जो मिल्क प्रोटीन, और चाय हम पीने लगे, वो भी अपने आप में एक स्टोरी है कि चाय हमने क्यों पीना शुरू की। हम हिंदुस्तानी चाय नहीं पीते थे, लेकिन अब हमारे चाय के बिना काम ही नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल से छोड़ पा रहे हैं 10 दिन के लिए। ठीक है, तो मिल्क प्रोटीन और चाय की टैनिन्स, मिल्क का, दूध का प्रोटीन जो होता है वो केसीन होता है, और जो चाय में टैनिन्स पाए जाते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर के रिएक्शन करते हैं, और ये रिएक्शन जो है फ्लैटुलेंस कॉज करता है, पेट में गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, आपका डिस्बायोसिस कॉज करता है। तो जो मिल्क प्रोटीन है और दूध की चाय इसीलिए स्ट्रिक्टली मना होती है कि केसीन और टैनिन का आपस में रिएक्शन होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं जिनका हम ध्यान दें। कभी कोई भूल हो जाए तो हम अपने आप को माफ करें, और माफ करके आगे, फिर से आगे बढ़ें, फिर से नई शुरुआत करें। तो फ्रेंड्स, ये चीज है। अब मैं थोड़ा सा टाइम निकालकर आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए हम अपनी इतनी डाइट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इतनी वैरायटी, हम कहीं रहते हैं अवेलेबल नहीं है, हम ऑफिस में काम करते हैं, हम उतना मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको सप्लीमेंट्स जिनको बोलते हैं। सप्लीमेंट्स क्या है? इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू नीड। भोजन तो आप अपना पूरा करिए, लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह जाए तो आप इनसे, आप सप्लीमेंट से पूरा कर लीजिए। तो इस वक्त में, जिस समय आप गट रीसेट के प्रोग्राम में चल रहे हैं, एक हमारा प्रोडक्ट है फाइबर, न्यूट्रलाइट फाइबर। उस फाइबर का प्रयोग आप अवश्य करें। क्यों क्यों करें? क्योंकि ये सॉल्युबल फाइबर्स हैं। ठीक है, 30 से 40 ग्राम फाइबर की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, उसको पूरा करते हैं। जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं सॉल्युबल फाइबर्स आपकी गट इरिटेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन, इन्यूलिन और ग्वारगम, ये तीनों ऐसे प्रोडक्ट से लिया गया है
कि तीनों ही तीनों सॉल्युबल हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपका फ्लैटुलेंस वगैरह ना कॉज करें, ठीक है। और इसको आप पानी से लीजिए। कई बार ये आदमी हड़बड़ी में होता है, नया व्यक्ति होता है, खासतौर से ये बात नए लोगों के लिए है कि वो मुंह में डाल लेते हैं और पानी पी लेते हैं। कभी भी ऐसी गलती मत करें, नहीं तो ये चोकिंग कर सकता है, क्योंकि जैसे ही पानी के संपर्क में आता है ये तुरंत एक्टिव होकर के फूलना शुरू हो जाता है। तो ये फाइबर आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत लंबा समय नहीं ले सकती हूँ। तो आप इसका प्रयोग करिए। और नेक्स्ट क्या है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी कॉस्ट के बारे में भी बता सकती हूँ, ठीक है। 1000 रुपीज के 1055 इसका एमआरपी कॉस्ट है, और 200 ग्राम का डिब्बा मिलता है। तो इसको आप ले लीजिए। इस कमरे में नहीं अभी, ठीक है, ठीक। इसके अलावा न्यूट्रालाइट प्री एंड प्रोबायोटिक। क्यों प्री एंड प्रोबायोटिक? जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, ये हमें प्री एंड प्रोबायोटिक की आवश्यकता होती है। अब प्री एंड प्रोबायोटिक को अगर सप्लीमेंट भी आप कर लेंगे, जो कि न्यूट्रालाइट के बारे में लंबा नहीं बोल सकती हूँ, इस समय टाइम की बहुत कमी है, तो आप इसको ले लेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो कमी रह गई भोजन से वो पूरी हो जाएगी। जो मेरी समझ में बात आती है कि वो आप भोजन के आधे घंटे पहले अगर आप एक प्रीबायोटिक और 1 चम्मच फाइबर ले लेते हैं, तो आपका जो गट का एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाता है। और जब वो गट एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाता है, अगर आधे घंटे पहले नहीं ले सके तो 10 मिनट पहले ले लीजिए, क्योंकि भोजन के साथ में बहुत ज्यादा पानी पीना उचित नहीं होता है। उस समय गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे पहले लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा कि आपका एनवायरनमेंट गट का बन जाएगा, और आप उसके बाद भोजन करेंगे तो जो भोजन का फाइबर है, जो भोजन के बैक्टीरिया हैं, जो आपके ये बैक्टीरिया हैं, सब मिलकर के एक ब्लेंड बनाएंगे और आपके लिए अच्छा होगा। और अगर नहीं संभव है, आप भूल गए या कई बार इतना हम पहले नहीं ध्यान दे पाते अपने बारे में, तो आप ले लीजिए इसको भोजन के बाद भी। जो जिनको जो डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि आज के डेट में हर घर में ये समस्या आ रही है, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज प्रतिदिन दोनों टाइम भोजन के पहले फाइबर अवश्य लें। क्यों? क्योंकि जो फाइबर है ये आपके खाने का ग्लाइसीमिक जो इंडेक्स है उसको बढ़ा देता है। आपकी जो डिलेइंग ऑफ इंटेस्टाइन है, जो आपका भोजन छोड़ता है, आपकी आंतें वो धीरे स्लो हो जाती हैं। उससे क्या होता है, ब्लड में चीनी धीरे जाती है। ब्लड में चीनी धीरे जाती है, वही तो आपकी प्रॉब्लम है कि एकदम से शक्कर रिलीज हो जाती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हाई फाइबर डाइट लें, और आप सप्लीमेंट करें अपने आप को इससे, फाइबर से। फिर इसके बाद मैं चाहूंगी कि अगर आप इस प्रोग्राम को शुरू कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी, और अगर नहीं शुरू करे हैं तो आप शुरू करने के पहले एक बार अपना लीवर फंक्शन टेस्ट अवश्य करा लें। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन एक अलग चीज है और लिवर एक अलग चीज है। तो अगर हमारे लिवर में सूजन है, लिवर फैटी लिवर है, किसी और तरह की दिक्कत है, तो आपको 100% रिलीफ तो आपको डेफिनेट मिलेगा, लेकिन आपको 100% रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, यश, थोड़ा सा टाइम हो रहा है, बट मैं आपके क्वेश्चन का अवश्य आंसर दूंगी। आप मिल्क सिसिल लें अगर आपको लिवर इश्यूज हैं, ठीक है। इसके आगे डिटेल में बाद में बताऊंगी। मिल्क सिसिल क्या है, इसमें डेंडेलियन रूट्स हैं, इसमें ये आपका करक्यूमिन है, और तीसरा प्रोडक्ट इसका क्या है, मिल्क थिसल तो है ही है। अब जो करक्यूमिन है ये हेल्दी से पाया जाता है, और ये इन्फ्लेमेशन को अगेन कम करता है। मिल्क थिसल एंड डेंडेलियन रूट जो है ये न्यूट्रिशन का और इन्फ्लेमेशन को लिवर के कम करने का काम करते हैं। एक और लास्ट प्रोडक्ट है कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप बहुत परेशान होकर के गट रीसेट कर रहे हैं, तो आपको नेचुरल भी साथ में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये ईस्ट से लिया हुआ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, और आप लोग सब जानते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो हमारे जो क्रिप साइकिल है, जो हमारे भोजन के पाचन की प्रक्रिया है, उसमें मदद करता है। थैंक यू सो मच। अभी मेरे पास शायद 2 मिनट टाइम है, तो आप प्लीज अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। श्योर, थैंक यू सो मच। अरुणिमा मैम, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
यस रश्मि मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम गट रिसेट करते हैं, मेरी जो इंफॉर्मेशन में था वो ये था कि गट रिसेट करते समय हमें केवल दो प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, प्री एंड प्रोबायोटिक एंड फाइबर। लेकिन अभी आपने बताया और ये रिकमेंडेड भी है कि गट रिसेट के समय क्या हम विटामिन्स एंड मिनरल्स ले सकते हैं जो हमें रिकमेंडेड है? फॉर एग्जांपल विटामिन डी रिकमेंडेड है, और माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन रिकमेंडेड है, तो क्या हम गट रिसेट करते समय ये ले सकते हैं? देखिए अरुणिमा मैम, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है कि हमारी गट जो है वो उसका इन्फ्लेमेशन कम हो, हमारा पेट साफ होने लगे, हमें ब्लोटिंग ना हो आफ्टर 10 डेज, है ना। हमें ये सब चीजों की आवश्यकता है। हम गट, सबसे पहले हमारा प्रश्न है हम क्यों गट रिसेट कर रहे हैं। अगर वो आपका अचीव हो रहा है तो आप ले सकते हैं, पर इसको अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन 10 दिनों के पहले भी हमारे पास खूब टाइम है, और इन 10 दिनों के बाद भी हमारे पास टाइम ही टाइम रहेगा कि हम मल्टीविटामिन लें, प्रोटीन लें। क्योंकि आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जितना, जैसे ना क्या होता है ना, कई बार हमें बुखार आ गया, हम थके हुए हैं। आज आप स्कूल टीचर हैं, आप किसी दिन स्कूल से थक करके आई, तो आप सोचेंगे आज ज्यादा काम मत करो, आज खिचड़ी बनाओ, खाओ और सो। सिंपल हमारी गट की स्थिति ऐसी है कि हमें अपने गट को हल्के से हल्का रखना है। मैंने मिल्क थिसल और नेचुरल भी सिर्फ इस उद्देश्य से ऐड किया है, क्योंकि अगर हमारी लिवर चैलेंज है, आप किसी नए और बाहरी व्यक्ति का करा रही हैं और उसको लिवर चैलेंज तगड़ा चल रहा है और उसने गट रीसेट किया, उसको रिजल्ट नहीं आया, तो फिर क्या होगा कि आपके बारे में भी अच्छा नहीं होगा और आपके प्रोडक्ट के लिए तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। क्योंकि आपके अलावा अगर 10 लोग उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो उसका जो पहले का एक्सपीरियंस है वो काम करेगा उस समय। सो हमें बहुत सावधान रहना है कि अगर हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें उन्हें 100% रिलीफ दिलाना है। रिलीफ दिलाने के पहले बता देना है इट इज ह्यूमन बॉडी, है ना। सबके फर्क फर्क रिजल्ट आते हैं, अगर आपका कोई फर्क रिजल्ट आए तो प्लीज आप उस पर ध्यान दीजिएगा, हम उस पर फिर काम करेंगे। फाइनली आपके सवाल का जवाब ये है कि हल्के से हल्का भोजन लें, ज्यादा प्रोडक्ट ना लें। इवन अगर आप, जैसे कोई लोग थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको मैं बंद करने के लिए नहीं बोलूंगी। अदरवाइज मेडिसिन बंद कर दे, कोई ब्लड प्रेशर की ले रहा है, उसको मैं बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ सकता है। क्योंकि हम भांति भांति के लोग हैं, सबकी समस्याएं, किसी की बहुत बड़ी है, अगर छोटी समस्या है मैनेज हो जाएगी, बहुत बड़ी है मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में हमें कोशिश करना है हल्के से हल्का रखना है। लिवर सेट है, मिल्क थिसल लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्री एंड प्रोबायोटिक से गैस्ट्राइटिस बंद है, कोई जरूरत नहीं है नेचुरल भी लेने की, आप 10 दिन के बाद लें। थैंक यू अर्णा मैम। थैंक यू सो मच मैम। एक और क्वेश्चन है पुष्पा विश्वकर्मा मैम का। सो मैम जी अपना क्वेश्चन जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। जी मैम, नमस्कार सभी को। मैं मिल्क थिसल के बारे में ही वैसे पूछना चाह रही थी। मैडम ने काफी जानकारी वैसे दे दी है, तो मिल्क थिसल हमें कब लेना चाहिए? मिल्क थिसल आपको भोजन के साथ लेना चाहिए। जी, रात में या दिन में? अगर आपको देखिए तकलीफ ज्यादा है तो आप कुछ दिन दोनों टाइम ले लीजिए। अदरवाइज जी अगर लिवर नॉर्मल है, हेल्दी लिवर है, तो आप एक जी टैबलेट उसको मेंटेन करने के लिए ले सकती हैं। और आपका लिवर अगर फैटी लिवर डॉक्टर ने बता दिया है, इस तरह से टेस्ट में आ गया है, तो आप 2 से 3 जी भी ले सकती हैं। तो डिपेंड्स ऑन जी योर फिजिकल कंडीशन। जी, थैंक यू मैम।